अभी मद्दाहे रसूल अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाब हाफिज अब्दुल वकील से बहुत उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे, महसूस हो रहे थे। अब लीजिए एक शानदार तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। वहाबियत सोच, देवबंदियत तोड़, तबलीगों का भंडा फोड़, तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए खतीब बावकार, आलिम बाकमाल, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला मद्दिल्लाहुल आली को बस इस शेर के साथ मैं दावत सुखन देना चाहूँगा कि कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। कहना लीजिए सुभान अल्लाह। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। आओ आओ कल्ले खैर मकदम नारे तकबीर से, लाजा बरंदाम था बातिल इसी शमशीर से। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख लीजिए ये लोग बिल्ला लगाए हुए हैं, हम नारा लगा रहे हैं, वो उसके सर पे मार रहे हैं। बिल्ला की भी अगर हिफाजत कर लिए होते ये लोग तो इस अंदाज में नहीं होते। बिल्ला भी सोच समझ के देना चाहिए जी। सबको लगा दीजिएगा तो बिल्ला क्या, वो तो बड़का बल्ला हो जाएगा। इसलिए जरा सोच समझ के बाबू बैठे हो, सामने बैठे हो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग नाबीना हैं, देख रहे हैं। दो पे दो और लगाए हुए हैं, थोड़ा दूर तक देख रहे हैं। हाँ इधर देख रहे हैं लेकिन तुम पर भी निगाह है, क्योंकि बहुत देर से हम तुमको देख रहे हैं, कारखाना तुम्हारा चालू है। तो ये नहीं होना चाहिए। जरा सा जलसे में आए हैं, आप बिल्ला लगाए हैं, उसकी जिम्मेदारी को समझिए। इसलिए कि आपको इसलिए बिल्ला दिया गया है कि कोई गड़बड़ करेगा तो उसको सुधारोगे, और जब आप ही गड़बड़ कर दीजिएगा तो ये लोग क्या सुधारेंगे। इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला। नारे तकबीर। चलावती जो बेहतर तेरी कमान में है, चलावती जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। अब इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर आप समाअत फरमाएंगे, ईमान आपका दुरुस्त होता नजर आएगा, अकीदा साफ होता नजर आएगा, ईमान को तकवीयत मिलती नजर आएगी, मजबूत और मुस्तहकम होता नजर आएगा। इसलिए अब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब किबला मद्दिल्लाहुल आली से गुजारिश है, मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यूतल हिक्मा फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व ख़ियार,
जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। मुल्क व मिल्लत की मुंतखब और माये नाज शख्सियतें इस इजलास में शरीक हो रही हैं, जिनकी शिरकत जलसों की कामयाबी की ज़मानत होती है। स्टेज पर बहुत से मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। सीवान और सारन की सरजमीन पर मुअम्मर आलिम दीन मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब मिसबाही सुभान अल्लाह, जिनकी सदारत में ये इजलास हो रहा है, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असलम साहब दामत फुयूज़हुम भी तशरीफ़ फरमा है, सुभान अल्लाह, जिनकी शानदार निज़ामत में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कामयाबियों से हमकिनार होती हैं। बेशक और हिंदुस्तान का अजीम शायर, अजीम नात खां, बेशक जो बहुत अदब के साथ नात पेश करता है, बेशक लुच्चे लफंगे शायरों की तरह नहीं है, लूट खसूट करने वालों में से नहीं है। ये महल्ला हाथ उठाए, वो महल्ला हाथ उठाए, सुभान अल्लाह कह दो, माशा अल्लाह कह दो। अरे जिसको अच्छा लगेगा खुद ही कह देगा। भीख मांगने से तुम्हारी तकरीर और तुम्हारी नात खानी जम जाएगी। वो शायर भी यहाँ मौजूद है, जनाब हाफिज अब्दुल वकील छपरावी। बेशक सुभान अल्लाह, ऐसे ही शायरों की नात मैं सुनता हूँ। वाकई मैं कह रहा हूँ, किसी शायर का कोई कलाम मुझको नहीं जमता है और अंदाज तो बिल्कुल नहीं जमता, लेकिन ऐसे शायर अगर मिल जाए तो एक नहीं वो 2, 4, 10 सुना दें तो संजीदगी से सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहे। बेशक नबी की बारगाह में ये नात पेश की जा रही है तो अदब मलहूज होना चाहिए। अदब का है ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी। बेशक वरना शेर व शायरी की दुनिया में इतनी नौटंकी हो गई है कि अल्लाह की पनाह तबीयत चाहती है कान पकड़ करके इनको बाहर कर दिया जाए। इसलिए आप जब जलसा करें तो ऐसे शायरों का इंतखाब करें, ऐसे मुकर्रिरीन का इंतखाब करें जो कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करें, लतीफ़ा बयान करने वाले, दोहा बयान करने वाले, किस्सा कहानी बयान करने वाले। और जिन किताबों को हम गलत और बातिल समझते हैं, उन किताबों से उसूलोक बयान करने वाले चतुर्वेदियों को बुलाओगे तो सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनहगार हो जाओगे। किसी चतुर्वेदी की ऐसी तकरीर नहीं जो कुफ्र से खाली। हम तो उनकी तकरीर में बैठना भी गुनाह समझते हैं। इसलिए ये सब इस्लाह की बातें हैं, इसको कान खोलकर सुन लो। हर आदमी साफ साफ नहीं बताएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिसे हिकमत दी गई खैर कसीर दे दिया गया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में हिकमत से मुराद इल्म शरीयत है। जिसे शरीयत का इल्म दिया गया उसे खैर कसीर दिया गया। नबी ये नहीं फरमाते, अल्लाह ये नहीं फरमाता जिसे औलाद दी गई खैर कसीर दे दिया, जिसे दौलत दी गई खैर कसीर दे दिया, जिसे जमीनों जायदाद दी गई खैर कसीर दिया। लेकिन अल्लाह ये फरमाता है कि जिसे इल्म शरीयत दिया गया उसे खैर कसीर दे दिया।
तो ये उलमाए रब्बानीयीन जो यहाँ बैठे हैं, इनको हकीर न समझो, इनको मुफलिस न समझो। ये झोपड़ी में बैठकर अगर दर्स दें तो खैर कसीर के मालिक यही है, और तुम महल में भी अगर बैठे हो तो तुम्हारे पास खैर कसीर नहीं है। बेशक। और इसी आयत की तर्जमानी की है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तिरमिज़ी शरीफ अबवाब दावत की यह हदीस है, बुखारी शरीफ और दूसरी हदीस की किताबों में भी किताबुल इल्म में यह हदीस मौजूद है। नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फहफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ा मिन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, दूसरों तक पहुंचाया। क्योंकि ऐसा बहुत होगा जो हदीस को सुनने वाला होगा वो फकीह नहीं होगा, और जिन तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो बहुत बड़े फकीह होंगे। उन्हीं हदीसों की रोशनी में लाखों लाख मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करेंगे। इसीलिए रसूल पाक ने हज्जतुल वदा का खुतबा देते हुए लाखों सहाबा के सामने बयान फरमाया था, लियुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा फइन्न शाहिदा असा अन युबल्लिगा मन हुवा औआ लहू मिन्हु। तुम में जो लोग यहाँ हाजिर हैं, मेरी हदीसें सुन रहे हैं, वो मेरी हदीसों को सुनकर अपने आप तक महदूद ना रखें, बल्कि जो मौजूद नहीं है उनको पहुंचाएं, जो गायब है उनको पहुंचाएं, बल्कि जो अभी पैदा नहीं हुए हैं 100 साल के बाद पैदा होंगे, 1000 साल के बाद पैदा होंगे, उनको मेरी हदीसें पहुंचाई जाएं। क्योंकि ऐसा बहुत होगा जो हदीस को सुनेगा वो हदीस में छुपी हुई फिक़ही निकात और बारीकियों को नहीं समझ पाएगा, और जिनको हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो उन्हीं हदीसों की रोशनी में फिक़ही मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा अंदाजा लगाओ, ये हदीस रसूल पाक का मौजज़ा है। रसूल पाक को मालूम था कि आज जो हदीसें हम बयान फरमा रहे हैं, इन मौजूदीन में बहुत से ऐसे होंगे कि इन हदीसों में क्या क्या बारीकियां छुपी हैं उनको तलाश नहीं कर पाएंगे, उनको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे फुक़हा, ऐसे मुज्तहिदीन और ऐसे अइम्मे किराम को पैदा फरमाएगा जो हदीसों में छुपी हुई फिक़ही निकात और बारीकियों को तलाश कर लेंगे और उम्मत की मुश्किल राहों को शरीयत की रोशनी में आसान फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में, इमाम आज़म तो उस वक्त थे नहीं, तो इमाम आज़म की शान में कैसे रसूल फरमा रहे हैं? इमाम आज़म की पैदाइश 70 हिजरी में या 80 हिजरी में हुई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन अबनाए फारिस। अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला वहां से उतार लाएगा, लोगों में तकसीम कर देगा। फारिस में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, लेकिन कोई इमाम आज़म अबू हनीफा के बराबर नहीं पैदा हुआ। इसीलिए इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने फरमाया, क़द बश्शर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा फी हाज़िल हदीस अल्लज़ी अख़रजहु अबू नुऐम फिल हिलिया। अबू नुऐम ने हिलिया में जिस हदीस की तखरीज फरमाई है, इस हदीस में रसूल पाक ने किसी और की नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा की बशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अब आप बताइए, आप किसके इमाम हैं? हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हम हनफी हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम जिनकी पैरवी करते हैं उनका नाम ही नहीं जानते। हर मुरीद सिर्फ अपने पीर का नाम जानता है। पीर से अकीदत मोहब्बत रखना बहुत अच्छी बात है, मैं उसका मुखालिफ नहीं। हर मुरीद अपने पीर की ताज़ीम और तौक़ीर करे, हर मुरीद अपने पीर का एहतराम करे, हर मुरीद अपने पीर के बताए हुए सही रास्ते पर चले। लेकिन हम किनके मुक़ल्लिद हैं, हमारी जड़ क्या है, हमारा इमाम कौन है,
हमारे पीराने तरीक़त किनकी पैरवी करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। अगर आपने इमाम आज़म अबू हनीफा को नहीं जाना तो आपने किसी को नहीं जाना, क्योंकि जिनकी पैरवी हम करते हैं वो कोई और नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा। और इमाम आज़म अबू हनीफा ऐसे इमाम हैं कि क़यामत तक जितने फुक़हा और जितने उलमा पैदा होंगे सब के सब फ़िक़्ह के मामले में इमाम आज़म की औलाद होंगे, और इमाम आज़म फ़िक़्ह के मामले में सबके बाप होंगे। ये मैं नहीं कहता, हजरत इमाम शाफ़ी से पूछा गया कि आप बताएं इमाम आज़म अबू हनीफा की क्या शान है, उनका क्या मबलग़ इल्म है, उनकी क्या हैसियत है। तो हजरत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा मन लम यंजुर फी कुतुबी लम यतफ़क़्क़ह फी दीन व लम यतबहर। क़यामत तक जितने फुक़हा पैदा होंगे सब इमाम आज़म के उसूलों को पढ़कर फ़क़ीह बनेंगे, उनकी तरबियत से फ़क़ीह बनेंगे, उनके मसाइल और जुज़ियात से फ़क़ीह बनेंगे। इसलिए क़यामत तक जितने फुक़हा पैदा होंगे वो फ़िक़्ह के मामले में इमाम आज़म की औलाद हैं, और इमाम आज़म सबके बाप हैं। जिसने इमाम आज़म की किताबों को पढ़ा नहीं, न फ़क़ीह बन सकता है, न मुतबहिर आलिम दीन बन सकता है। बताओ क्या शान है इमाम आज़म अबू हनीफा की। रसूल पाक ने सही फरमाया था, मेरी हदीसें स्टॉप न की जाए, मेरी हदीसें रोकी न जाए, मेरी हदीसें रजिस्टर में बंद न की जाए, बल्कि उसको फैलाया जाए, उसकी इशाअत की जाए, उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसलिए कि उन हदीसों में जो फिक़ही मसाइल छुपे हुए हैं सुनने वाला तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे फुक़हा को और ऐसे अइम्मा को पैदा फरमाएगा जो उन्हीं हदीसों की रोशनी में लाखों लाख मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसकी जिंदा मिसाल इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म जब इल्मे हदीस पढ़ रहे थे, हजरत इमाम सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। इमाम सुलेमान आमश जलीलुल क़द्र ताबई है, और सिर्फ ताबई नहीं है बल्कि अपने ज़माने में ताबईन के इमाम। इमाम आज़म भी ताबई है। 4 इमामों में से सिर्फ हमारे इमाम ताबई हैं, बाकी सब उनसे जूनियर हैं। इमाम आज़म सबके सीनियर। 200 दिनों तक उनकी बारगाह में रहकर इमाम आज़म ने इल्मे हदीस की तहसील की। यूं तो इमाम आज़म के मशाइख़े हदीस की तादाद 4000 मशाइख़ से इमाम आज़म अबू हनीफा ने इल्मे हदीस पढ़ा है, और उन्हीं मशाइख़ में एक नुमाया नाम हजरत इमाम सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। जिस जमाने में इमाम आज़म तालिबी इल्म थे, हजरत इमाम सुलेमान आमश की दरसगाह में हदीस पढ़ रहे थे, एक आदमी आया और पे दर पे उसने 100 सवालात किए। इसका क्या हुक्म है, इसका क्या हुक्म है, इसका क्या जवाब है। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश चकरा गए। कहा कुरान और हदीस में कहीं साफ साफ जवाब नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है। ये सब जदीद मसाइल हैं, ये नए मसाइल हैं। इमाम आज़म तालिब इल्म है, हदीस पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट है। फरमाते हैं हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं ही इसका जवाब दे दूं। उस्ताद ने कहा बेशक जवाब मालूम है तो तुम जवाब दे सकते हो। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। मुफ्ती सवालात की तरतीब को अगर याद रखता है तो ये भी उसका कमाल है, और उसके मुताबिक सही सही जवाब दे देता है तो ये मेराज कमाल है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसी तरतीब से उसके सवालात भी दोहरा दिए और सारे सवालों का जवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। आपके उस्ताद कहते हैं अय अबू हनीफा तुम कहां से जवाब निकाल रहे हो, मुझको कुरान और हदीस में कहीं जवाब नजर नहीं आ रहा।
इमाम आजम फरमाते हुजूर जो हदीस आपने मुझको पढ़ाई है, जो हदीस मुझको सुनाई है, उसी हदीस से ये मसला निकाल रहा हो। फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, इससे ये मसला साबित हुआ। फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, उससे ये मसला साबित हुआ। फला मौके पर ये हदीस पढ़ाई, उससे ये मसला साबित हुआ। 100 सवालों का जवाब भी अता फरमा दिया और सारी हदीसों को पढ़कर सुना दिया। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश ने फुक़हा की अज़मत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला व अंत अय्युहर रजुल अखज़त बिकिल तरफ़ैन। ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेडिकल स्टोर में सारी दवाएं मौजूद हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले को मालूम नहीं कि कौन सी दवा किस मर्ज में चलेगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है, किस दवा की कितनी मिकदार है, कितने दिनों तक चलानी है। ये सारी तफसीलात डॉक्टर जानता है, मेडिकल स्टोर वाला नहीं जानता। मेडिकल स्टोर पर सारी दवाएं हैं, लेकिन उन दवाओं की तफसीलात मेडिकल स्टोर वाले को मालूम नहीं। वो मोहताज है कि डॉक्टर पर्ची लिख कर दे तो उसके मुताबिक हम दवा दे दें। डॉक्टरों के पास दवाएं भी हैं और डॉक्टरों को यह भी मालूम है कि कौन सी दवा किस बीमारी में चलेगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है। तो हजरत इमाम सुलेमान आमश फरमाते हैं, ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले हैं। और ऐ इमाम आज़म अबू हनीफा, तुम्हारी शान तो सबसे निराली है। व अंत अय्युहर रजुल अखज़त बिकिल तरफ़ैन। ऐ अबू हनीफा, तुमने दोनों तरफ से हिस्सा लिया है। तुम बेमिसाल फकीह भी हो, बेमिसाल मुहद्दिस भी हो। जिन हदीसों को 100 दिनों में मैंने पढ़ाया था, एक नशिस्त में तुमने सुना दिया। और जिन हदीसों से मैं मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज न कर सका, उन्हीं हदीसों से तुमने सैकड़ों मसाइल का जवाब तैयार कर दिया। ये तुम्हारी शान है। जिस इमाम की तुम पैरवी करते हो वो कोई मामूली इमाम नहीं है। अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है, और अली की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम आज़म अबू हनीफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इमाम आज़म ने अपनी जिंदगी में कितने मसाइल निकाले? 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाया। 86,000। अगर आज का मुफ्ती किताबें देखकर फतवा लिखे और जुज़ियात नकल करे तो पूरी जिंदगी में 86,000 फतवा नहीं लिख सकता। 86,000 तादाद बहुत ज्यादा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1 लाख से ज्यादा फतावे तहरीर फरमाए, और उनके बाद हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी सदर शोबे इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर, उन्होंने अपनी जिंदगी में 75,000 फतावे तहरीर फरमाए। आला हजरत के बाद हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ने जितने फतावे तहरीर फरमाए हैं, उनके आगे और पीछे किसी ने इतने फतावे तहरीर नहीं। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक बात है कि मुफ्ती फतवा लिखता है तो किताबें देखकर जुज़ियात नकल करता है। हमारे फुक़हा ने क्या लिखा उसी को नकल करता है। वो भी कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। जुज़िया नकल करना है आम का, और नकल कर दिया इमली का तो इख्तलाफ हो जाएगा। जो जुज़िया एकदम परफेक्ट बैठ जाए वहां दिमाग लगाना। 75,000 मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने फतावे लिखे। इमाम आज़म ने फतवा नहीं लिखा, किताब सुन्नत की रोशनी में अपने बनाए हुए उसूल और कवानीन की रोशनी में 86,000
नए मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखाज किया, जिसका कहीं कुरान में वजूद नहीं था, कहीं हदीस में वजूद नहीं था। ऐसे मसाइल को अपनी इज्तिहाद से इमाम आजम ने किताब और सुन्नत की रोशनी में मुस्तंबत फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 38,000 मसाइल इबादात से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक निकाले। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम कि दुनिया में आज तक ऐसा इमाम पैदा ही नहीं हुआ। अगर अल्लाह ने इमाम आजम को पैदा ना किया होता तो दीन को पहचानना दुश्वार हो जाता। इमाम आजम ने अपनी फुकाहत से और इज्तिहाद से दीनी मसाइल को इतना आसान फरमा दिया कि पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए रहनुमाई मिल गई। अब जब भी कोई नया मसला पैदा होगा, इमाम आजम के बनाए हुए उसूलों की रोशनी में मुफ्तियाने किराम क़यामत तक मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की। बेशक इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में एक बहुत बड़े इमाम थे, हजरत इमाम सुफियान सौरी। बहुत बड़े इमाम हैं, ताबईन के इमाम हैं, और इमाम आजम से बहुत ज्यादा उनकी उम्र थी, सीनियर थी। उस जमाने में एक मसला पैदा हुआ, बड़ा अजीबो गरीब मसला। एक बूढ़े आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अब बूढ़ों को गुस्सा तो बहुत आता है, कंट्रोल कर नहीं सकते। जबरदस्त झगड़ा हुआ। बूढ़े ने गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब बीवी क्यों पीछे रहती, औरतें तो चार हाथ आगे ही रहती है। तो औरत ने भी यही कसम खा ली कि अगर तू नहीं मुझसे बात करेगा तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। जो कसम शौहर ने खाई वही कसम बीवी ने खाई। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 4 घंटा गुजरा। अब कैसे बुढ़ापे में एक दूसरे के बगैर रह सकते? नहीं रह सकते, जिंदगी नहीं गुजर सकती। बड़े मियाँ को समझ में आया कि जिंदगी अजीरन बन जाएगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी फकीह और मुफ्ती से समझना चाहिए कि इसका क्या हुक्म है। बेशक उस दौर के सबसे बड़े इमाम सुफियान सौरी की खिदमत में पहुंचे और कहा, हुजूर बड़ा गजब हो गया, मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा ली। अब हुजूर बताएं, बगैर बात किए हम लोगों की जिंदगी नहीं गुजर सकती। हजरत इमाम सुफियान सौरी ने कहा, जाओ अपनी बीवी से बात करो। अब बात करोगे तो कसम टूट जाएगी, और कसम टूटेगी तो कफारा अदा कर देना, 10 मिस्कीन को भर पेट दोपहर और शाम को खिला देना। वाह। वहां से चले, रास्ते में सोचा कि इमाम आजम अबू हनीफा नए पढ़ के आए हैं, बड़ा इनका नाम है। नया डॉक्टर इलाके में आता है, MBBS है तो बड़ा नाम रहता, सब भाग भाग के जाते हैं। नया पढ़ के आए, बड़ा नाम है, जरा देखे ये क्या बता रहे। इमाम आजम की खिदमत में बूढ़े मियाँ गए और सारा वाकया बयान किया कि मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ और झगड़ा हुआ और गुस्से में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा ली कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। हुजूर मेरा क्या हुक्म है? इमाम आजम ने फरमाया, जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। वाह। तो कहा, रे एक इमाम फरमा रहे हैं अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा दे दो, और दूसरे इमाम फरमा रहे हैं बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। अब बूढ़े मियाँ जलाल में फिर गए इमाम सुफियान सौरी के पास। कहा, आप गलत मसला बताते हैं, आप मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। कहा, कौन सा मसला मैंने गलत बताया? कहा, अभी आपने बताया कि अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा अदा करो। तो कहा, हाँ ठीक तो है। कहा, नहीं, अबू हनीफा तो कहते हैं अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। कहा, ऐसा अबू हनीफा ने कहा? कहा है। कहा, चलो मैं देखता। हाथ में आसार लेते हैं, सर पामामा बातें, बड़े जलाल के आलम। इमाम सुफियान सौरी इमाम आजम की खिदमत में पहुंचे और जाते ही बरस पड़े, अरे अबू हनीफा तुम गलत मसला बताते हो, लोगों को गुमराह करते हो। कहा, हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बता दिया?
कहा अभी बड़े मियाँ को बता दिया अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की जरूरत नहीं। जब बीवी से बात करेगा तो कसम टूटेगी, कसम टूटेगी तो कफारा देना पड़ेगा। इमाम आजम ने फरमाया लगता है हुजूर ने सवाल को सही तौर पर समझा नहीं, और जब तक मुफ्ती सवाल को सही तौर पर ना समझ ले उस वक्त तक उसका जवाब सही नहीं हो सकता। बेशक। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बड़े मियाँ खड़े हो जाएं और फिर से अपना मैटर बयान करें, अपना किस्सा बयान करें। बड़े मियाँ खड़े हो गए, कहा मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ, और गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कहा कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने फरमाया हुजूर कुछ नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीबी कसम खा रही है और उसी शौहर से बात करते हुए कसम खा रही है जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी ने तो बात कर लिया, और जब बीवी ने बात कर लिया तो अब शौहर बात करेगा तो कसम टूटेगी ही नहीं। जब कसम नहीं टूटेगी तो कफारा क्यों देना पड़ेगा? हजरत इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कसम है ऐ अबू हनीफा तेरा दिमाग जहां फौरन पहुंचता है हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी नहीं पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शाने इमाम आजम अबू हनीफा, नारे तकबीर, मुफ्ती शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने इतनी ज़हानत अता फरमाई, इतना कमाल अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन जिस मसले में हैरान हो जाते इमाम आजम अबू हनीफा एक लम्हे में उसका हुक्म बताते हुए नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक देहाती आदमी कहीं खजाना दफन किया था अपने घर के आसपास, और खजाना दफन करने के बाद कुछ मुद्दत गुजरी, सोचा कि जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, बस भूल गया कहाँ दफन किया था। यहाँ किया था, वहां किया था, वहां किया था, अब पूरे घर की अब पूरे द्वार की खुदाई तो करेगा नहीं। बड़ा परेशान, दिमाग दौड़ाया कहाँ दफन किया था नहीं समझ में आया। कहा इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम हैं, हर मसले का जवाब निकालते हैं, जरा चलूं उन्हीं की खिदमत में, देखो मेरे लिए कोई हुक्म है कि नहीं है। पहुंचा, कहा हुजूर मैंने खजाना दफन किया था और अब मुझको याद नहीं आ रहा है कि खजाना कहाँ दफन किया था। हुजूर आप बता दें कि खजाना कहाँ दफन किया। वाह वाह वाह। इमाम आजम ने फरमाया कि लोग मुझको आलिम और मुफ्ती कहते हैं, शरीयत का मसला पूछते तो बता भी देते, खजाना तुमने कहाँ दफन किया है ये मैं कैसे बता सकता। आज का झरफुकवा होता तो कहता लिया 1100, मैं बता दूंगा, वो 1100 भी डूब जाएगा, खजाना भी डूब जाएगा। इमाम आजम ने कहा मैं कैसे बताऊं कि तुमने कहाँ खजाना दफन किया। कहा हुजूर इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीह, क्या हदीस की रोशनी में कोई जुगाड़ नहीं निकाल सकते हैं कि मेरा खजाना मिल जाए। इमाम आजम ने फरमाया जब तुमने मुझ पर हुस्ने ज़न रखा, मेरे बारे में अच्छा गुमान किया, और तुम समझते हो कि हदीस वो इल्म है कि उसकी रोशनी में हर मसले का जवाब तलाश किया जा सकता है, तो मैं एक जुगाड़ बताता हूँ उसी पे अमल करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर जल्दी बताएं। तो कहा इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और पुख्ता इरादा करो कि आज की रात 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना, और 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना, क्योंकि रात में नफली नमाज 2-2 करके पढ़ना अफजल है। सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 करके पढ़ना अफजल है, और 4-4 रकात पढ़ना भी जायज है। 2-2 रकात करके पढ़ना, 100 रकात मुकम्मल पढ़ो और फिर मुझको रिपोर्ट दो कि क्या हुआ। वो आदमी मस्ती में झूमता हुआ चला कि चलें देखते हैं 100 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम खजाना तो मिल जाएगा। इशा की नमाज के बाद फिर से वजू किया, ताजा वजू किया, मस्जिद के कोने में खड़ा हो गया, दिल जमाया, पुख्ता इरादा किया कि आज 100 रकात नफली नमाज पढ़ ही के दम लेना। अभी पहली 2 रकात की नीयत बांधा था,
एक रिकात पढ़ लिया था और दूसरी रिकात में पहुंचा था, जब तक तो झट से याद आ गया खजाना कहां दफन किया। वाह 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 वाह, याद आ गया। अब याद आ गया तो कौन नमाज पढ़ता? नीयत तोड़ ताड़ के भागा, फावड़ा उठाया, खोदना शुरू किया, खजाना मिल गया। वाह वाह वाह। सुबह को इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बताया था, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ी, खजाना मिल गया। वाह वाह वाह। तो कहा क्या हुआ जरा बताओ हमको भी। कहा क्या हुआ, जैसे जैसे आपने कहा वैसे मैंने किया। इशा के बाद ताजा वजू किया, मस्जिद के कोने में खड़ा हुआ, पुख्ता इरादा किया कि आज की रात 100 रकात नफली नमाज पढ़ना ही पढ़ना। और अभी पहली 2 रकात की नियत बांधा था, एक रकात पढ़ा था और दूसरी रकात में पहुंचा था, जब तक तो झट से याद ही आ गया खजाना कहां दफन। कहा तब क्या किया? कहा क्या करता, खजाने ही के लिए तो नमाज पढ़ रहा था। खजाना याद आ गया तो कौन नमाज पढ़ता? तुरंत नियत तोड़ दिया, फावड़ा उठाया, खुदाई शुरू किया और अल्लाह के फजलो करम से खजाना मिल गया। वाह वाह वाह। इमाम आजम फरमाते हैं नालायक, नादान, कम से कम वो 2 रकात तो कंप्लीट कर लिया होता। मुझे मालूम था कि शैतान तुमको पूरी रात इबादत करने नहीं देगा। बेशक। जैसे ही तुम नफली नमाज के लिए नियत बांधोगे तो तुम्हारे दिल में शैतान आ जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस में फरमाया है, जब बंदा मोमिन पुख्ता इरादे के साथ नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, शैतान उसके दिल में तारी हो जाता है। यख्तुरु बिबालिही व यक़ूलु उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा, उसके दिल में तारी हो जाता है और नमाज से